गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों ब्रेन टीजर, इंटीजर्स का ब्रेन टीजर के बारे में। ब्रेन टीजर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 जो था इंटीजर्स, वर्कशीट 1 से लेके वर्कशीट 8 तक डिटेल्स में पूरे आंसर्स डिस्कस किए। बहुत सारे लर्निंग हमने सीखा, बहुत सारे ट्रिक्स हमने अप्लाई किया। अब उसका फाइनल पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अब जब हम डिस्कस करेंगे ब्रेन टीजर, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 3। तो यहाँ पर देखना है -10 एंड 3 के बीच में कितने इंटीजर्स है। ऑप्शन है 11, 13, 12 एंड 14। तो करेक्ट आंसर होगा 12। देयर आर 12 इंटीजर्स। सो द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 3 इज 12। तो कैसे मिला मुझे 10? तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है। जो दोनों के बीच में गैप है ना -10 एंड 3, उसको ऐड कर लिया जाए, मतलब डिफरेंस करेंगे 3 माइनस ऑफ -10, तो निकलेगा 3 प्लस 10 हो जाएगा 13। उसके बाद -1 करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 13 से 1 माइनस कर देना है, वो होगा 12। तो सिंपल सा स्टेप क्या है, जो दो नंबर दिया है उस दोनों को डिफरेंस करके और एक माइनस करना है। ठीक है, जब वो केस बिटवीन होगा, अगर वो बिटवीन लिखा है -10 एंड 3 तो काउंट होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, -10 और 3 जो दिया है वो दोनों को डिफरेंस करके उनमें से और एक माइनस करने पर हमारा आंसर आ गया 12 नंबर। तुम चाहे तो गिन सकते हो। कैसे गिनोगे, 0 to -10 होगा कितना, 1 to -10 तो नहीं होगा, 9, 1 to -9 होगा 9 नंबर, 0 हुआ 10, 1 हुआ 11, अब 2 हुआ 13, तो टोटल हुआ 13, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 हो गए। क्लियर? तो इसी तरह काउंटिंग करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ट्रिक्स क्या है, दोनों का डिफरेंस करो, उसके बाद फिर से एक माइनस करो तो आ जाएगा 12। Then if you subtract -10 from -11, what we get? If you subtract -10 from -11, तो क्लियर कट यहाँ पर हमको करना क्या है, -11 से माइनस करना है -10। तो आंसर आ जाएगा -11 प्लस 10, आंसर आ जाएगा -1। तो हियर इज द -1 आंसर। Then square of 2 subtracted from cube of -1। स्क्वायर ऑफ 2, ध्यान से देखो, स्क्वायर ऑफ 2 कितना हुआ, 4 होता है, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्यूब ऑफ -1। -1 का क्यूब होता है, यहाँ पर देख लो, -1 का क्यूब से माइनस होगा स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर, दैट इज -1। ये माइनस कितना होगा, 4, आंसर इज -5। वैल्यू ऑफ 7 का मॉड प्लस -6 प्लस 3 का मॉड, तो -7 जो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस और माइनस -6 हो जाएगा, और 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, इसका मतलब 10 - 6, 4 इज द आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा 10 - 6 इज इक्वल टू 4। उसी तरह which of the following does not lie to the right side of -61 on the number line। -61 का राइट साइड में जो लाई करेगा डेफिनेटली वो क्या होगा, उससे बड़ा नंबर होगा। वो क्वेश्चन पूछा है which of the following does not lie to the right side, मतलब उसके छोटा नंबर है, -73 इज द आंसर, क्योंकि -73 उसका लेफ्ट में रहेगा, वो छोटा नंबर है, बाकी सारे उसका राइट में रहेंगे क्योंकि बड़े नंबर है। नेक्स्ट, राइट एनी टू इंटीजर्स लेस देन -101। -101 से छोटा कोई भी दो लिख सकते हो। मान लो किसने लिखा 102, 103, कोई सा भी नंबर, यू आर फ्री टू राइट एनी नंबर। तो जनरली क्या करते हैं ना बच्चे, इधर गड़बड़ कर देते हैं। तो -101 लेस देन पूछा है तो क्या लिखते हैं, -99, माइनस ये लिख देते हैं, माइनस जो ए नंबर। तो व्हाट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट जो जाता है, और रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं, रॉन्ग आंसर्स जनरली बच्चे लिखते हैं। एक कम है तो -99 या तो -100 वो लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि वो फ्लो में भूल जाते हैं। ये नेगेटिव है, नेगेटिव में जितना आगे जाएंगे उतना छोटा नंबर पाएंगे। इसीलिए -101 से कोई सा भी जो छोटा नंबर है, चाहे 102 हो, 103 हो, -1050, 150 हो, -1100, यू आर फ्री टू राइट, बट नॉर्मल नंबर से बड़ा नंबर लिखेंगे तो माइनस दे देंगे तो वो उससे छोटा नंबर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बी नंबर। तो बी नंबर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -30 माइनस ऑफ -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस स्टेप में क्या करना है, -30 रहने देना है,
माइनस ऑफ माइनस +7 हो जाएगा और उसका एब्सोल्यूट -30 +7 होगा -23। 3 से 7 गया 23 का एब्सोल्यूट वैल्यू आंसर हो गया 23। नेक्स्ट, व्हिच इंटीजर एडेड टू -4 विल गिव इंटीजर 4। तो सी का आंसर यहाँ पे कर लेते हैं, व्हिच इंटीजर एडेड टू -4 नंबर्स ऑफ बस एक से वो एडेड कर लेंगे -4 के साथ, वी गेट द इंटीजर 5। तो आंसर कैसे निकलेगा, x इक्वल टू 5, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है राइट साइड को जाएगा तो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, 5 + 4 इज इक्वल टू 9 होगा। तो 9 इफ यू एडेड टू -4 विल गिव इंटीजर 5। डी, सिंप्लीफाई एंड राइट द ऑपोजिट ऑफ। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 इंटू 5 इंटू -1, दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 3 15 हो गया। देन ऑपोजिट ऑफ 15 आंसर होगा -15। उसके बाद यहीं पे ई नंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखो, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज योर -1, greatest negative integer -1, and then smallest positive integer is your 1, smallest positive integer, smallest positive integer 1 होता है, उसका सम कितना होगा, -1 + 1 सम 0 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, 2 नंबर, इंडिकेट यूजिंग इंटीजर्स 2200 BC, मतलब पीछे जा रहा है तो आंसर होगा -200। बी का आंसर क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री तो -5 डिग्री। देन सी नंबर, विन बाय 3 गोल्स +3। डी नंबर, 40 किलोमीटर एबव सी लेवल तो +40, सी लेवल के 40 किलोमीटर ऊपर होगा तो +40 उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। देन 3 नंबर, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट का ऑपोजिट लिखना है। पहला वाला था इंडिया ओन द मैच बाय 3 विकेट्स, तो आंसर होगा इंडिया लूज द मैच बाय 3 विकेट्स। इसका ऑपोजिट हुआ, मोहन विड्रॉ हुआ तो मोहन डिपोजिट ₹2500 in his बैंक अकाउंट। अपने बैंक अकाउंट में उसने क्या किया ना, पैसा डिपॉजिट किया in his bank account. Okay, next, 4 number, write any 3 integers which are smaller than -25। -25 से छोटा है कोई भी 3 इंटीजर, -26, -27, -28। बी नंबर, ग्रेटर देन -191, कोई सा भी नंबर, -190, -90, -89, कोई सा भी, इतने अपने मर्जी से तुम लोग भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू ग्रेटर लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हमको दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर दिख रहा है -104। उसके बाद आएगा -96। कितना नंबर यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर। -96 के बाद आएगा -69, उसके बाद आएगा -48। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, हमने 4 लिख लिया। -48 के बाद और कुछ है, -7 है, -7 के बाद 5 है, उसके बाद 13 है, एंड में 48, टोटल 8 नंबर हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गया। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। देन फाइंड द वैल्यू ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन में वैल्यू ढूंढना है, किधर है, -3 + 5 माइनस, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, नंबर लाइन ढूंढ लेना। तो यहाँ पर -3 -7 + 5 है, नॉर्मली करेंगे तो -10 + 5, तो कितना होगा आंसर, -5। तो आंसर इज योर -5। तो नंबर लाइन को ऐसा कैसे ढूंढना है, ये रहा नंबर लाइन, मान लो ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 ये रहा 10 और ये रहा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। पहला है -3 से 5 स्टेप, ये रहा -3 से 5 स्टेप, -3 रहा यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड आगे जाएंगे, यहाँ से 5 स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ नहीं, यहाँ जाएंगे, यहाँ 5 स्टेप गया और उसके बाद जो भी आंसर हुआ उससे 7 स्टेप लेट में जाएंगे। 7 स्टेप मतलब 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप जाएंगे, तो यहाँ से फिर से यहाँ तक जाएंगे, ऐसे नंबर लाइन में दिखाया जाएगा। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर वहां से यहाँ, तो फाइनल आंसर इज योर -5। क्लियर। उसी तरीके के बी नंबर, ये 8 प्लस और -6 कर लेते हैं, -2, आंसर इज योर 8। 8 से ये हो गया 8 -8 0, इसका भी आंसर 0 आएगा। नंबर लाइन में कर लेते हैं, कैसे दर्शाएंगे, ये रहा ए नंबर, बी नंबर, बी नंबर का ये रहा नंबर लाइन, बीच में रह गया 0, ये रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो -1 -2 -3 -4 -5 -6 बोल लो। 8 से 6 स्टेप माइनस मतलब लेफ्ट में जाएंगे, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 8 से 6 स्टेप लेफ्ट में जाएंगे, 2 तक पहुंच जाएंगे, राइट। वहां से फिर से 2 स्टेप लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ 0 तक पहुंच जाएंगे, यहाँ हो गया खत्म, आंसर इज 0। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट 7 नंबर दिया है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। 7 नंबर ए, -400 प्लस 781 प्लस -1400 प्लस -81 प्लस 300। तो पहले पॉजिटिव आंसर को इकट्ठा कर लेते हैं। 781 है एक पॉजिटिव में, दूसरा प्लस 300, राइट। सारे पॉजिटिव को इकट्ठा कर लिए, उसके बाद हुआ -400 -1400 -81, सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव को इकट्ठा कर लिया, तो ये हो गया 700 प्लस 1081 माइनस ये हो गया 1400, ये -1400 -400 -81, तो -1400 -400 हुआ -1881, राइट, -1881। 1400 प्लस -400 हुआ -1881। अब आंसर क्या होगा ना, देखो 1 से 1 गया 0 हो जाएगा, 8 से 8 गया 0 हो जाएगा, और ये सिंपल बात है 800 माइनस में आंसर देगा -800 को ऐसे कर लेते तुम 1811, तो समझ में नहीं आएगा वो ऐसे कर सकते हैं। 1 से 1 गया 0, 8 से 8 गया 0, 8 माइनस हमने किया 800 आंसर कम्स, बट 1881 इज द वो नंबर बड़ा है, इससे पहले माइनस है, इसलिए -800 आंसर आएगा। ठीक है, ए नंबर हो गया कंफर्म। और चलते हैं बी नंबर की तरफ, उसको इरेज कर लेते हैं। अब बी नंबर करते हैं। बी नंबर उसी तरह -273 प्लस और -541 प्लस 900 प्लस और -511, तो ये आंसर आएगा -276। सारे माइनस एक साथ लिख लेते हैं, -511 प्लस 900, राइट। तो यहाँ पर हमने सारे नेगेटिव नंबर एक साथ इकट्ठा कर लिया और पॉजिटिव नंबर में साइड में कर लिया। अब इसको लिख देंगे क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 273 541 511, तो 31415 4 प्लस 1 5 प्लस 7 12, 2 रोके 1 गया, 5 प्लस 5 10, 2 12 1 13, 1325। तो आंसर आएगा 1325 माइनस प्लस 900, तो 900 से माइनस करेंगे, 900 प्लस 400 1325, तो आंसर होगा 425 425, वो भी माइनस में आंसर आएगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है, इसीलिए वो आंसर आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। दोबारा देख लेते हैं, -273 और -541 वो सेम नंबर है, ठीक है, सेम सिंबल है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
तो आंसर आया 1325 और नेगेटिव नंबर, और उसमें से अगर 900 माइनस कर दिया आंसर आया 425, वो भी नेगेटिव है। क्लियर, यह बात हो गई क्लियर। अब आते हैं 8 नंबर क्या है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम। फ्रॉम मतलब पहले 0 माइनस ऑफ -9, यहाँ लिखेंगे 0 + 9 इज इक्वल टू 9। बी नंबर -115 माइनस ऑफ -115, तो -115 प्लस 115 इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा आंसर, राइट। देन 9 नंबर फाइंड द वैल्यू। 9 नंबर ए करते फाइंड द वैल्यू ढूंढो। उसको वैल्यू सॉल्व करते हैं कैसे, तो -6 इंटू ब्रैकेट है 9 प्लस और -11, तो यहाँ पर बदमाश रूल पहले यूटिलाइज करेंगे, -6 रहेगा, ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 9 से 11 गया हो जाएगा, ये 9 - 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6, 9 से 11 गया -2 आंसर होगा, 6 2 जा 12 प्लस 12 हो गया आंसर, तो एक आंसर हो गया +12। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या दिया है, 325 इंटू 641, वो भी माइनस, प्लस 325 इंटू -359, राइट। तो हम क्या करेंगे, 325 कॉमन ले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर लेंगे, 325 कॉमन ले जाएंगे, बचेगा हमारे पास 641 -359, तो ये आंसर हो जाएगा 325 इंटू, ये हो जाएगा -1000, 600 390 900 51 41 हुआ 1000, तो हो गया, ये हो गया -325,000, -325,000 हो गया आंसर। अब कर लेते हैं सी का आंसर, यही कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर 19 इंटू -2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू -10 टू द पावर 3। तो यहाँ से आप देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, -1 को 19 बार माइनस किया गया है तो -1 होगा, क्योंकि 19 एक ऑड नंबर है। -2 टू द पावर की वो भी ऑड नंबर है, तो आंसर आएगा -8 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 10 वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम इंटू किया गया है तो -1000 होगा। अब देख लेते हैं पहले से, माइनस कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो माइनस में, फाइनल आंसर माइनस में आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। देखो एक एक करके कर लेते, 5 का स्क्वायर 25 से, वो -1 19 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो -1 आएगा, -2 का क्यूब -8 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 है और -10 टू द पावर 3 है तो भी तो माइनस में आएगा। अब देख लेते मल्टीप्लाई कैसे कर, फाइनल आंसर माइनस में आएगा, हमने देख लिया, तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा। देखो 25 8 जा 200, और 200 इंटू 9 1800, 200 25 8 या 200, 200 में अगर 9 मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा, तो 1800 इंटू, और यहाँ पर देखेंगे 25 ये माइनस माइनस प्लस हो गए, चलो ठीक है इसको प्लस में लिख लेते हैं, और ये -1000, राइट। फाइनल आंसर तो माइनस में ही आएगा ना, तो आंसर होगा -1800, वहां पर 3 0 5 0, तो ये हो गया 18 लाख हो जाएगा आंसर, -18 लाख, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया आंसर खत्म, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, फाइनली इसमें आंसर आ गया, ये कंप्लीट हो गया 9 नंबर। अब चलते हैं 10 नंबर, कंपेयर करने को दिया, व्हिच वन इज ग्रेटर, कंपेयर कर लेते हैं पहले 18 इंटू -3 प्लस 21, यहाँ पर कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, बदमाश रूल यूज कर लेंगे, तो पहला मल्टीप्लीकेशन 18 3 जा 54 -54 प्लस 21, तो 4 से 1 गया 3, 5 से 2 गया 3, आंसर हुआ -33, ठीक है, -33 हो गया। इस वाले को कंपेयर कर लेते हैं, 18 इंटू -3 प्लस 2, 21 प्लस 2 नहीं, 21 है, और ये अच्छा इसमें ब्रैकेट है ऐसा, ये पहले 18 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 21 से 3 गया तो 18 प्लस 18 हो जाएगा, 18 इंटू 324 हो जाएगा, तो ये वाला ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर आ गया 18 इंटू -3 प्लस 21, अगर कंपेयर करेंगे ये वाला बड़ा होगा 18 इंटू -3 प्लस 21,
इससे जनरली बड़ा होगा, क्योंकि 324 आ रही है, -33 आ रहा है। 11 नंबर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश इंटीजर्स -4 to 11। देखो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर दिखा है देयर आर हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 11। यहाँ पर दोनों काउंट होंगे, मतलब -4 और 11 दोनों काउंट हो गए। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले वाला जो ऑप्शन था इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर देखो -4 to 11 मतलब दोनों बार काउंट होगा, -4 भी काउंट होगा, 11 भी काउंट होगा। तो टोटल यहाँ पर 16 इंटीजर्स होंगे। 16 इंटीजर्स गिनोगे तो 16 इंटीजर्स होंगे। कितना ना 16 इंटीजर्स। कैसे हुआ ना, 1 2 -4 कितना नंबर है, सॉरी -1 2 -4 कितना नंबर है, -4 -1 -2 -3 -4 4 नंबर है। उसके बाद 0 है, 5 नंबर हुआ। उसके बाद 1 to 11 ये हो गया टोटल 4, ये 5 नंबर हुआ, और 1 to 11 11 + 5 टोटल हो गया 16। इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों का डिफरेंस पता करो और +1 ऐड करो। इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रिक है यहाँ पर, क्या है, डिफरेंस एंड +1। डिफरेंस के साथ +1 ऐड करना है। 11 से 4 माइनस करें, सीधी बात है, 11 -4 किया, 11 +4 हो गया 15 +1 16, सीधी बात, यहाँ पर 16 इंटीजर्स। क्लियर। देन नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड डैश इंटीजर्स। ना, natural numbers are called positive integers. The additive inverse of 6 -6 168 और -168 ऐड करेंगे 0 आएगा। तो प्रीडिसेसर ऑफ -249 इज -250। प्रीडिसेसर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो -250 होगा -249 का। देन यहाँ पर -2 -7 इंटू 3 है, तो 3 इंटू ये हो जाएगा -2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये हो गया -7। यहाँ पर द ऑपोजिट ऑफ -3 इंटू 2 इंटू -1। ऑपोजिट कितना होगा, पहले ध्यान से देखो, अगर हम इसको इंटू करेंगे 3 2 6 -6 इंटू -1 +6 होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा, अगर ये प्लस आ रहा है तो ऑपोजिट इज -6। ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर डैश देन 0। जितने के नेगेटिव इंटीजर्स है सारे लेस देन 0 है, लेस देन 0। और यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, ध्यान से देखो, 14 के बाद 7 के बाद 0 माइनस, मतलब हर डिजिट के बाद 7 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 7। पहले 14 था, अब 7 आया, मतलब 7 माइनस हुआ, उसके बाद 0 हुआ, फिर से 7 माइनस हुआ, उसके बाद फिर से 7 माइनस हुआ, -7 हुआ, उसके बाद फिर से 7 -14, ये -21। ये पैटर्न हो गया फिनिश्ड। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 12 नंबर, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन दिया है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीजर। क्या ये सही है, ट्रू या फॉल्स है, देख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ये फॉल्स होगा, हमेशा बड़ा नहीं होगा। किसी केस में क्या होता है, इक्वल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होगा, तो ग्रेटर देन ऑलवेज नहीं होगा, गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ 9 नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, ये भी गलत है। 9 बार माइनस है तो माइनस में ही आएगा। क्यूब ऑफ 11 हैज 1 इन इट्स यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में 1 ही होगा, ये ट्रू है। द बेस इन 7 टू द पावर 3 इज 3, ये गलत है। बेस तो 7 है, नीचे वाला बेस होता है। 3 टू द पावर 8 डिवाइड 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। 3 टू द पावर 8 मतलब 8 बार, डिवाइड मतलब 5 बार होगा। 8 बार मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 8 टाइम्स। डिवाइड का मतलब यही होता है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स। तो 5 बार कट ही जाएगा तो 3 ही बार बचेगा, ये 5 बार कट जाएगा तो 3 ही बार बचेगा। 3 टू द पावर 3 सही है, इसलिए। उसके बाद फिल इन द मिसिंग प्लेसेस यूजिंग द प्रॉपर इंटीजर। अच्छा, मिसिंग प्लेस, ये सारे मिसिंग प्लेस है। मल्टीप्लाई ऑफ -3 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। -25 इंटू 3 तो +75 होगा। उसके बाद -3 इंटू 3 +9 होगा, -3 इंटू 2 -6 होगा, -3 इंटू 1 +1 होगा। हो गया इसका आंसर। और उसके बाद अच्छा, ऐड -10
एंड -0, ये तो -10 ही होगा, कोई चेंज नहीं है। तो ऐड -90 एंड -10, -90 में -10 ऐड करेंगे तो कितना होगा, -90 प्लस और -10 तो 100 ही होगा, -100 ये होगा -100, -100 और ये -10 में -10 ऐड करेंगे तो -20 होगा, -10 में -110 ऐड करेंगे वो भी -100 होगा, और -20 टू -10 ऐड करेंगे तो -33 होगा। क्लियर, चेक कर लेते हैं। -10 में -0 ऐड करेंगे -10 ही होगा, -90 -10 ऐड करेंगे -100, -10 -10 -20, -10 110 प्लस में इसीलिए 10 कट गया तो -100 होगा, ये -10 में -20 -33 हो गया। तो अब आते हैं हॉट क्वेश्चन। इसका बेसिक तुम लोगों का हमेशा इंतजार रहता है हॉट क्वेश्चन कैसा होगा। कैलकुलेट 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus dot dot 179 minus 180। तो इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, देखो इसको ध्यान से देखोगे, हर दो नंबर का एक पैटर्न बनना है। दो नंबर में एक हुआ, हर दो नंबर में क्या हुआ, ये भी -1 हुआ, और इस दो को मिला लें तो क्या होगा, -1 हो गया। ऐसे ऐसे करेंगे। ये टोटल 180 नंबर से 1 से शुरू हुआ है तो खत्म हुआ, तो टोटल नंबर कितने हैं, 180 नंबर से। जैसे ही हमने इसको पेयर बना दिया, 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, ये वो फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड, हर दो में एक एक पेयर बनाएंगे तो कितने बार होगा, +90 टाइम्स। 90 बार -9 ही आएगा, -1 आएगा तो आंसर -90 होगा। क्लियर, आई बात समझ में, क्योंकि 1 -2 -1 एक बार, ये दूसरे बार, ऐसे ऐसे पेयर बनाएंगे, 90 बार -1 बोलेगा और 90 बार -1 ऐड करेंगे तो -90 आंसर आएगा। अब बी नंबर देख लेते, बी नंबर दिया है -5 +5 से +5 -5, ये बात क्लियर है, +5 -5 यहीं पे 0 हो गया, फिर +5 -5 यहीं पे 0 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अगर इसको 148 टाइम्स करेंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस 0 हो रहा है, प्लस माइनस 0 हो रहा है, 148 टाइम्स करेंगे आंसर 0 होगा, कोई कैलकुलेशन जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख लो 0, यहाँ पर देख लो 0, ये कट के 0 हो रहा है, ये कट के 0 हो रहा है। उसी तरह 148 टाइम्स पे -5 होगा, 0 हो जाएगा। अगर 191 टाइम्स लिखेंगे, +-5 +5 +-5 डॉट 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 191 टाइम्स लिखेंगे तब आंसर +5 होगा। क्यों, क्योंकि 190 बार में खत्म हो जाएगा, +5 -5, 191 टाइम में +5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसको काटने के लिए कुछ बचेगा नहीं, इसलिए उसका आंसर 5 होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते 2 नंबर, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसको ध्यान से समझना। ए सीमेंट कंपनी गेन्स 12 पर बैग of white cement and sold a cement company gains ₹12 per bag of white cement sold। मतलब व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड करने पर एक बैग पर उसको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एंड गेट लॉस ऑफ 8 पर बैग एवरी ग्रे सीमेंट। हर ग्रे सीमेंट पर उनको 8 रुपए लॉस हो रहा है और व्हाइट सीमेंट बेचने पर 12 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। अब पहला क्वेश्चन दिया है, कंपनी सेल्स 3500 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ओके, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, फाइंड द ओवरऑल गेन्स और लॉस। तो पहले हम लिखते हैं व्हाइट बैग, तो 1 व्हाइट बैग्स पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12 रुपए। बैग्स बेचे कितने, 3500, व्हाइट बैग्स में प्रॉफिट होगा 12 इंटू 3500, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, 6 12 3 जा 36 प्लस 42, और ये 2 0, तो हो गया 42,000। और उसके बाद 1 ग्रे बैग पर लॉस हो रहा है, इक्वल टू 8 रुपए। कितने बिके, 5000। ग्रे बैग्स पर लॉस कितना होगा, 8 इंटू 5000, 5 8 जा 40,000।
ये 42,000, इट इज 40,000। तो ओवरऑल यहाँ पर ये हो रहा है प्रॉफिट, ये हो रहा है लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ओवरऑल गेन हो रहा है कितना, 42,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 2,000। ओवरऑल उनका प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपए का, क्योंकि व्हाइट बैग पे उनको प्रॉफिट हो रहा था 42,000 और ग्रे पे लॉस हो गया 40,000 का। ओवरऑल 2,000 उनका प्रॉफिट हो गया। बी नंबर, तो वन नंबर ऑफ ग्रे सोल्ड, वन ग्रे बैग पर लॉस कितना हो रहा है, 8 रुपए। तो 6,000 ग्रे पे लॉस कितना होगा, 8 इंटू 6,000, तो टोटल होगा 48,000 रुपए का लॉस। नो प्रॉफिट नो गेन के लिए हमको उतना ही सीमेंट बैग सोल्ड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स टू सोल्ड फॉर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कितना, 48,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 4 जा तो 4,000, आंसर कितना आएगा 4,000। तो 4,000 व्हाइट बैग्स टू सोल्ड टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर गेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लास हो गया खत्म। जाते जाते तुम लोग के लिए सवाल है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर फ्रॉम -18 टू 5। -18 टू 5 के बीच में कितना इंटीजर्स है, इसका आंसर तुम लोगों को पता है, अभी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, ब्रेन टीचर में से क्वेश्चन भी कर लिया है, तो माइंडफुली सुना होगा, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। आज की क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, तुमको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहो और इम्प्रूव करते रहो।